मैं टेकअवे के लिए आया हूँ। ये ऐसी चीज नहीं है जो सामान्य लोग दे सके। क्या तुम में हिम्मत है, बेटा? क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। माफ कीजिए, तुमने अभी क्या कहा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम में दुस्साहस है? ठीक है, चिंता मत करो। मैं अपने काम के प्रति गंभीर हूँ। आलसी मत बनो। ठीक है, ठीक है। तुम पहले यह ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो। इस ऑर्डर का ग्राहक फुशो रोड के पुराने डेंटल क्लिनिक में है। आधे घंटे के अंदर डिलीवर करना होगा। याद रखो, टाइम आउट न हो, वरना तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। समझ गया। हे पोचुंग, क्या तुम्हारा पता गलत है? अरे पोचुंग, क्या तुम्हारा पता गलत है? बकवास मत करो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उफ, कितना घबरा गया। झोंगपोक मैंने देखा। मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ। क्या तुम कल वापस आओगे? अगर तुम आओगे तो मैं कल रात 12 बजे वहाँ रहूंगा। मासिक वेतन 20,000 युआन है। यह क्या? मासिक वेतन 20,000 युआन है। हम चलो आगे बढ़ते हैं। मरीज की हालत गंभीर है। अगर इलाज जारी रहता है, मासिक चिकित्सा खर्च लगभग 10,000 युआन है। 10,000 युआन, इतने पैसे क्यों? निगल, क्या तुम मुझे हजारों डॉलर उधार दे सकते हो? तेरे पापा मेरे पापा नहीं हैं। मुझे क्या हो गया है? रहने दो। खुशकिस्मती से मैंने तुझसे जल्दी ब्रेकअप कर लिया, वरना अब भी तू मुझे परेशान करती रहती। भाई कियांग, आप आ गए। स्वेलो, ये व्यक्ति कौन है? कोई खास नहीं। बता दे कि स्वेलो मेरी गर्लफ्रेंड है। उससे दूर रह, मत सुनो। चल। तुमने इस बारे में क्या सोचा? तुमने क्या सोचा? मैंने सोच लिया, मैं ये काम करता रहूंगा। अच्छा, तुम इस पर मुद्रा लगाओ। कल रात 12 बजे से पहले पहुंच जाओ। देर मत करो। चाचा, आपने मुझे डरा दिया। नौजवान, तुम इस घर में डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे हो? हाँ जी। इस्तीफा दो। यह जगह ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? बस मेरी सुनो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इस्तीफा दो। अरे लड़के, अरे, तुम ऐसे क्यों हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, जो टेकवे तुमने अभी डिलीवर किया, क्या तुमने कभी कोई भयानक चीज देखी है? भयानक चीज? कुछ सोच में हो। असल में डरने की कोई बात नहीं है। तुम बच्चे सिर्फ मुंह से बड़े हो। मुझे माफ करो, यह काम तो करना ही होगा, और मैंने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया है। तुमने अपने हाथों के निशान लगा दिए हैं। तुम बड़ी मुसीबत में हो। अपना ताबूत खुद तैयार करो। अरे आह वे, तुमने मुझे यह नौकरी दिलवाई, उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या बताऊं। आज रात सब कुछ बहुत अजीब था। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे बोलो। क्या तुमने मुझे एक नहीं दिलवाया था? व्हाइट रॉक टाउन में डिलीवरी मैन की नौकरी क्या है? मैं आज रात वहां आऊंगा। मैं तुमसे पूछूंगा। क्या? तुम जो कह रहे हो वो सच है? हाँ, तुम कहते हो मैं यह करता रहूंगा।
जियोंग, क्या तुम अपने पिता के व्यवसाय की वजह से बहुत तनाव में हो? तो भ्रम पैदा हो गए। भ्रम? हाँ। मेरी बात सुनो, अच्छी नींद लो, कल सुबह उठने पर तुम बहुत बेहतर महसूस करोगे। ठीक है, शायद तुम सही हो। भाई योंग, काम पर जाने का समय हो गया। तुम्हारे पिता की बीमारी कैसी है? बिगड़ती जा रही है। इसमें बहुत सारे चिकित्सा खर्चे हैं। मैंने सुना तुमने कल रात एक और नौकरी ले ली। तुम दिन में 2 नौकरियां करते हो। थकान होती है या नहीं? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ओह, अरे, ये सही है। भाई योंग, तुम टेकअवे कहाँ डिलीवर कर रहे हो? व्हाइट रॉक बहुत दूर दराज का शहर है। मुझे लगता है तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। बैशी टाउन थोड़ा परिचित कैसे लगता है? मेरा पहला ऑर्डर कल रात व्हाइट रॉक टाउन में डिलीवर किया गया था। एक को फुशो रोड कहा जाता है। पुराना डेंटल क्लिनिक। तुमने क्या कहा? फुशो रोड पर पुराने डेंटल क्लिनिक में क्या समस्या है? वो जगह पिछले महीने जल गई थी। पूरा क्लिनिक जलकर खाक हो गया। वहाँ लोग कैसे रह सकते हैं? नहीं, यह सच में झूठ है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? खुद देख लो। ये खबर खास तौर पर बड़ी है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। तुम सच में यहाँ खाना डिलीवर करने वाले नहीं हो, है ना? मैंने टेकवे दरवाजे पर छोड़ दिया। अनुमान है कि ग्राहक पास में रहते हैं और खाना लेना असुविधाजनक है। लाओ झाओ टेकअवे लेने आया। पता इस पर है। देर मत करना। क्या इस बार पैसे लेने हैं? ये ऑर्डर 3000 युआन का है। क्या 3000? तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ अंदर क्या है। याद रखो, कोई ग्राहक का टेकअवे खोला नहीं जा सकता। इससे तुम्हें बड़ी मुसीबत हो सकती है। समझ गया। याद रखो, कभी देर मत करना। 2 मिनट की देरी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्यों? तुम मुझे गुड़िया खरीद कर नहीं दोगे? मुझे तुमसे नफरत है। मुझे गुड़िया मत खरीदो। तुम सब मर जाओगे। तुम सब मर जाओगे। छोटी बहन, तुम्हारा परिवार कहाँ है? वे काम पर गए हैं। मैं घर पर अकेली हूँ। तो तुम अभी किससे बात कर रही थी? नहीं, चाचा, क्या आप अंदर आएंगे? नहीं, तुम टेकवे रख दो। अलविदा छोटी बहन। अलविदा, चाचा। क्या होगा अगर चाचा अंदर नहीं आए? हाँ? हाँ? झोंगबो का टेकवे खत्म हो गया। तुमने आज अपना काम पूरा कर लिया। जाना ठीक है। क्या बात है? काम खत्म हो गया। कल देर मत करना। चाचा, फिर से तुम? मेरा उपनाम है, मुझे लाओहे बुलाओ। लाओहे, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे चिंता है कि तुम्हें कुछ हो जाए। आज रात का टेकवे कैसा रहा? ठीक से हुआ? मुझे नहीं पता क्या कहूँ। वैसे भी कुछ अजीब आदतों का सामना करना अच्छा है। याद रखो, टेकवे बॉक्स मत खोलना। इसके अलावा खाने की डिलीवरी समय पर होनी चाहिए। देर मत करो। आप श्रीमती चुंग की तरह बिल्कुल वैसे ही कैसे बोलते हैं। हालांकि मुझे 2 मिनट देर हो गई थी। मुख्य बात यह है कि सड़क ढूंढना आसान नहीं है। तुम देर से आए हो। हाँ, केवल 2 मिनट है। यह टूट गया है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आप जानते हैं, एक डिलीवरी वाला था जो खाना डिलीवरी में देर कर चुका था। यहाँ तक कि उसकी जान चली गई। नहीं, यह वास्तव में नकली है। याद आया। घर जाते समय
चाहे आप कोई भी आवाज सुने, किसी ने आपको बुलाया। पीछे मुड़कर मत देखो। प्रिय मित्रों, चेंग शियाओयान वह यहाँ कैसे हो सकती है? वगैरह वगैरह। तुम जो भी आवाज सुनो, पीछे मुड़कर मत देखना। भगवान तुम्हारा भला करे, यहाँ आओ, यहाँ आओ। मुझे खुशी है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप किया। तुम तो ऐसे हो। तुम्हारे पिता बीमार हैं और तुम मेडिकल बिल भी नहीं दे सकते। मुझसे भी पैसे उधार मांगे गए थे। क्या तुम आदमी हो? तुम तो कचरा हो। बेकार, हा 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 हा। माँ, क्या हुआ? रूममेट का अस्पताल फिर से मेडिकल बिल के लिए दबाव डाल रहा है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। देखो माँ, चिंता मत करो, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब तुम्हें भेज दूंगा। हा 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 हा। आहा, आहा। हाँ चाचा, आओ और खेलो। चाचा उठो और खेलो। हाँ 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 हाँ। योंग भाई आ गए। अरे तुम बहुत बुरे लग रहे हो। अरे, मुझे कल रात अच्छी नींद नहीं आई। नेटवर्क मैनेजर बियर कैन के लिए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। योंग भाई, उसे मत दो। ये डॉक्टर झाओ पहले ही कई बार खाता उधार चुका चुके हैं। मैंने पिछली बार मसालेदार स्ट्रिप्स के पैसे नहीं दिए। इतना बड़ा आदमी एक बदमाश की तरह। छोटी लड़की बहुत सुंदर है और उसकी बातें बहुत बुरी हैं। मैं अभी आर्थिक संकट में हूँ। मुझे यकीन है जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं चुका दूंगा। चलो, तुम अब भी अमीर हो। एक कैन बियर की बात छोड़ो, वह एक नियमित ग्राहक भी है। मैं उसे एक ड्रिंक दूंगा। दूसरों के जवानों का पैटर्न देखो। खैर, मैं तुम्हारे बारे में आशावादी हूँ। तुम मुझसे दूर रहो। क्या हुआ? तुम्हारे पीछे गंदगी है। क्या बोला? मैंने कहा तुम्हारे पीछे एक गंदी चीज है। तुम पागल हो। भाई योंग ने प्यार से तुम्हारे लिए शराब लाई और तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। यह कोई गंदी चीज नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? भाई योंग ने उसे नजरअंदाज किया। यह आदमी भगवान है। मासिक धर्म में कुछ गंदा नहीं है। तुम नश्वर हो नंगी आंखों से। बेशक मैं इसे नहीं देख सकता। यह तो स्थिर खड़ा रहेगा न। भाई झाओ गंदे हैं। यह कोई औरत नहीं है। यह कोई बोरी वाला चाचा नहीं है। कैसा चाचा? भाई झाओ, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि चाचा कैसे दिखते हैं? अच्छा, एक आंख वाले ड्रैगन के लंबे और पतले बाल हैं। दाढ़ी। लाओ ही एक भूत है। यह कैसे हो सकता है? बेटा, मेरी सलाह सुनो। आज घर जाते समय कहीं मत जाना, नहीं तो तुम डकार लोगे। मुझे पैसे कमाने के लिए काम पर जाना है। जीवन महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण है। यहाँ आओ, पास आओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? उसके चेहरे पर मच्छर हैं, तुम उसे मत देखो। मरा हुआ मोटा आदमी बिना वजह लोगों को मारता है और योंग भाई के साथ चला गया। क्या हुआ? कोई बात नहीं। यह छोटी लड़की का घर फिर क्यों? मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि कल मुझे देर हो गई थी। मैं 2 मिनट देर से आया था।
2 मिनट मत कहो, 2 सेकंड भी नहीं। लोगों ने पहले ही तुम्हारी शिकायत कर दी है। कल का ऑर्डर रद्द कर दिया गया। मैं आज इसे फिर से भेज दूंगा। माफ करो, माफ करो। मैं नहीं करूंगा। ठीक है, झोंगबो। क्या आप कृपया मुझे 1 महीने का वेतन अग्रिम में दे सकते हैं? बस कुछ ही दिन हुए हैं। मैं भी वेतन अग्रिम लेना चाहता हूँ। मेरे पिता को मेडिकल बिल की जरूरत है। तो मैंने सोचा ठीक है, आप पहले यह ऑर्डर खत्म कर सकते हैं। झाओ डाफू वाकई निर्दयी है। मत आना, लड़के। क्या हुआ लाओ है? मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस कुछ जीवन रक्षक पैसे कमाना चाहता हूँ। मुझे अब और परेशान मत करो। ठीक है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, बच्चे। तुमने कल रात नियम तोड़ दिए। तुम यह टेकवे डिलीवर नहीं कर सकते। अभी वापस जाओ। उफ। लड़के, तुम अंदर नहीं जा सकते। याद रखो, ग्राहक के घर में मत जाओ। क्लास में श्याशु ने बाबी डॉल क्यों खरीदी? तुम मेरे लिए क्यों नहीं खरीदते? हर बार तुम बहाने बनाते हो। मैं तो बस एक बाबी डॉल खरीदना चाहता था। क्या ये भी गलत है? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? तुम्हारी उस रात अपने पिताजी से लड़ाई हुई थी। तुमने उनका सिर काट दिया। मेरे पास अब पिता नहीं था। मुझे ये कहते शर्म आ रही है कि कल देर हो गई थी। मैं 2 मिनट लेट था। 2 मिनट मत बोलो, 2 सेकंड भी नहीं। लोगों ने तुम्हारे बारे में पहले ही शिकायत कर दी है। कल का ऑर्डर रद्द कर दिया गया। मैं आज फिर से भेज दूंगा। माफ करो, माफ करो। मैं नहीं करूंगा। यह सही है, झोंगबो। क्या आप कृपया मुझे 1 महीने का वेतन अग्रिम दे सकते हैं? बस कुछ ही दिन हुए हैं। मैं भी वेतन अग्रिम लेना चाहता हूँ। यह मेरे पिताजी हैं, जिन्हें चिकित्सा बिलों की जरूरत है। तो मैंने सोचा ठीक है। आप पहले इस ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। झाओ डाफू वाकई निर्दयी है। मत आओ, लड़के। क्या हुआ, लाओ है? मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं बस कुछ जीवन रक्षक पैसे कमाना चाहता हूँ। मुझे और परेशान मत करो। ठीक है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, बच्चे। तुमने कल रात नियम तोड़े। तुम यह डिलीवरी नहीं कर सकते। अभी वापस जाओ। उफ। लड़के, तुम अंदर नहीं जा सकते। याद रखो, ग्राहक के घर में मत जाओ। क्लास में श्रेयाशुए ने बाबी डॉल क्यों खरीदी? तुम मेरे लिए क्यों नहीं खरीदते? हर बार तुम बहाने बनाते हो। मैं सिर्फ एक बाबी डॉल खरीदना चाहता था। क्या ये भी गलत है? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हारी उस रात पिताजी से लड़ाई हुई थी। तुमने उसका सिर काट दिया। मेरे पास अब पिता नहीं था। चाचा, आप देर से आए। यह सही नहीं है। माफ कीजिए, कल चाचा ने अच्छा काम नहीं किया। आज मैं आपकी भरपाई करने आया हूँ। चाचा, क्या आप अंदर आकर मेरी मदद कर सकते हैं? याद रखना, ग्राहक के घर मत जाना। शायद मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। कृपया, चाचा। छोटी बहन। आपकी लाइट में बिजली नहीं है। आपके माता पिता कहाँ हैं? सब ओवरटाइम करने गए हैं। लेकिन आपने अभी साफ कह दिया। चाचा, क्या आप गुड़िया नीचे उतारने में मेरी मदद कर सकते हैं? अरे। बूढ़े आदमी, हा 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 हा। हा 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 हा।
आधी रात को क्या चिल्ला रहे हो? भूत प्रेत हैं। तुम एक जवान आदमी हो। तुम अब भी इन भूतों और देवताओं पर कैसे विश्वास कर सकते हो? इस घर में कई सालों से कोई नहीं रहा है, इसलिए जल्दी करो। जोंगबो का ग्राहक बहुत गलत है। बहुत अच्छा, ग्राहक तुमसे खुश है। अपना वेतन अग्रिम ले लो। $20,000 गिनो। अच्छा काम करो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। बीच वाली औरत, कल समय पर आना याद रखना। हाँ, इस पैसे से मेरे पिता के चिकित्सा खर्च निपट गए। लाओ हे, तुम यहाँ क्यों हो? चल रहा हूँ। मत मत आओ। तुम इंसान नहीं हो, तुम भूत हो। मैं कमरे में हूँ। मैंने मृत्यु के बाद की तस्वीर देखी। मैंने मृत्यु के बाद की तस्वीर देखी। हाँ, यह तुम्हारी मृत्यु के बाद की तस्वीर है। तस्वीर मेरी नहीं है। वो स्पष्ट रूप से तुम हो। वह मेरा भाई है। वह है गुआंगकुन का छोटा भाई है। वह छोटी लड़की, वह मेरी भतीजी है। नाम जियाजिया है। हे गुआंगकुन का अफेयर चल रहा है। मेरे भाई और बहू ने पकड़ लिया। दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर उसने उस पर कुल्हाड़ी फेंक दी। सिर कट गया। जब पुलिस पहुंची, देवर और जियाजिया ने एक साथ आत्महत्या कर ली। तब से अक्सर अजीब चीजें होती रहती हैं। इसलिए मुझे भूत मिला। लड़के, यह एक टेकवे है। मैं सच में यह नहीं भेज सकता। चलो चलें। लाओ हे, तुम्हें कुछ राज पता होने चाहिए। तुम मुझे बताओ, वह झोंगबो ग्रिल्ड रेस्तरां, इसके अंदर क्या राज छिपे हैं? और इस टेकवे में क्या है? मैं तुम्हें टेकवे का राज नहीं बता सकता। तुम भी मुसीबत में पड़ने वाले हो। जहां तक मिडल मदर के कुकिंग रेस्तरां की बात है, अरे नहीं, वे आ रहे हैं। मैं बाद में इस पर वापस आऊंगा। सुनो बेटा, मुझे इस्तीफा देने का कोई रास्ता खोजना होगा और फिर से करना होगा। तुम मरने वाले हो। उफ। जियाजिया को दिए गए गुड़िया के लिए धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। अरे भाई योंग, भाई योंग, तुम बहुत बुरे लग रहे हो। शायद कल रात बुरे सपने आए थे और नींद नहीं आई। अरे, वह हड़ताल कर रहा है। इंटांग काला हो गया है। तुम्हारी मौत में अब देर नहीं है। मुर्दा मोटा, तू बोल नहीं सकता। ये सच है कि कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं निकलता। अगर कल वह मोटा आदमी नहीं होता तो मैंने उसे वह थप्पड़ मारा होता। डर है कि आज तुम इस हैंडसम आदमी को नहीं देख पाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की? देखो, भाई योंग के थप्पड़ का निशान अभी भी उसके चेहरे पर है। भाई झाओ, क्या तुम अब भी उस थप्पड़ में कुछ खास देखते हो? अरे लड़के, इसे ताओवादी जिनगुआंग शहर की दुष्ट हथेली कहते हैं। बुराई के लिए समर्पित। अगर कोई मुझे पैसे दे तो मैं नहीं लड़ूंगा। भाई झाओ तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। मुझे हाल ही में कुछ छोटी मोटी चीजों का सामना करना पड़ा है। अरे बड़े खंभे, तुम बहुत पेचीदा हो। मैं इसे संभाल नहीं सकता। तुम जहां से आए वहीं वापस चले गए। भाई झाओ रास्ते से हट गए। भाई योंग ने उसे अनदेखा किया। मैं सच में खुद को एक गुरु मानता हूँ। चलो, मैं तुम्हें एक सच्चे गुरु से मिलवाता हूँ। चलो चलो। गुरु, क्या कुछ चल रहा है? गुरु, मेरा दोस्त मुसीबत में है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? गुरु, क्या आप वह देख रहे हैं? यह तो सुनहरी रोशनी का शहर बुरा मंत्र कहलाता है। यह बुरी आत्माओं को दूर कर सकता है। पाद सोना, प्रकाश दबाता है दुष्ट हथेली। यह अत्यंत यिन मंत्र है। यह बहुत दुष्ट मंत्र है। दूसरा पक्ष तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। गुरु, मजाक मत कीजिए। यह तमाचा भी मेरे चेहरे पर एक बड़ा अनार सा है। उसके पास कुछ कौशल होने चाहिए।
मेरे पास कुछ कौशल हैं, लेकिन यह सही रास्ते पर काम नहीं किया। लड़के, तुम धोखा खा गए हो। यह अत्यधिक यिन मंत्र तुम्हें मार डालेगा। मुझे पता था कि मोटा आदमी सहज नहीं था। भाई योंग, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें गुरु से मिलाने लाया, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई झाओ मुझसे झूठ बोलेंगे। अनजान बच्चे, पता नहीं कि मुझे धोखा दिया गया है या नहीं। अरे, पहले अंदर आओ। यह पुस्तक ताओ धर्म के विभिन्न बंदी मंत्रों को दर्ज करती है। शुभ यिन मंत्र इसमें है, खुद देख लो। शुभ यिन श्राप के 100 यिन में से पहला। पीले झरने की सांस लो। बिखरी हुई नसों का सूर्य। श्राप एक ऐसा श्राप है जो यिन में बदल देता है। यांगमेन जैस्पर, बुरी हरियाली से प्रेतवाधित, अपने होश में नहीं। गुरु, मेरे चेहरे पर ये 8 उंगलियों के निशान, यह कैसा श्राप है? तुम देखो कि तुम्हारी मुहर काली है। यांग क्षय होता है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम हाल ही में कुछ अजीब अनुभव कर रहे हो, या हवा में भी तुम्हारे आसपास कुछ गंदा है? यह आनुवंशिक श्राप का परिणाम है। तुम्हारी यांग ऊर्जा बंद हो गई है। व्यक्तित्व एक जीन बन जाता है। वे गंदी चीजें तुम्हें नहीं ढूंढती। लेकिन आपको मुझे बचाना होगा। तुम एक मुश्किल स्थिति में हो। गुरु, मैं आपसे विनती करता हूँ। आपको मुझे बचाना होगा। मैं हाल ही में घबराहट की स्थिति में हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि क्या करूं। हाँ गुरु, आप उसकी मदद कर सकते हैं। उसके पिता बीमार थे, वो एक दिन में 2 काम भी करता था। वो क्या करने वाला है? अरे, मैंने इस जेड पेंडेंट को एक मंत्र से आशीर्वाद दिया है। याद रखना, इसे हमेशा अपने पास रखना। शायद यह तुम्हारी जान बचा सके। मास्टर शी। नटखट, मैं पहले यह चिकन लेग लेता हूँ। मैं इसे तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। असल में मैं तुम्हारे काम में मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन राक्षसों को खत्म करने के सिद्धांत के अनुसार मैं तुम्हारी फिर से मदद कर दूंगा। तुम अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। झाओ डाफू ने लाओ त्जू को खो दिया, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? क्या बात है? तुम अब भी योंग भाई का चेहरा बनाए हुए हो। ये गोल्डन लाइट टाउन की बुरी हथेली बिल्कुल नहीं है। ये जीन्स ही उसे मारेंगे। तुम्हारी जानकारी के अनुसार तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। तुमने कहा था कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। अगर मास्टर न होते तो मैं समझ जाता। मुझे नहीं पता मैं कैसे मरूंगा। मास्टर कौन है? तुम्हें परवाह नहीं है कि मैं तुमसे क्या कहता हूँ। हम इसके साथ खत्म नहीं हुए हैं। ये जेड कहाँ से आया बेटा? यह तुम्हारा काम है। यह एक बुरा जेड है। अगर तुम इसे लाओगे तो मर जाओगे। कितना बुरा जेड है? हाँ, यह बुरा जेड है। इसे उतारो और मुझे दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ बनूंगा? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खत्म नहीं हुआ हूँ। तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। भाई झाओ ने तुमसे परेशान नहीं किया। तुम्हें इज्जत देना ही काफी है। फिर भी तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हें हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। छोटी लड़की, तुम जानती हो मैं यहाँ उसे बचाने आया हूँ। तुम्हारी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। अब कृपया इंटरनेट कैफे छोड़ दो। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। मुझ पर विश्वास मत करो, तो तुम दोनों मरोगे। भाई योंग, इसके बारे में मत सोचो। तुम यह झाओ डाफू कहते हो। मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है। तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? इस आदमी का दिल समझना सबसे मुश्किल है। चलो भविष्य में उससे निपटते नहीं। अरे माँ, क्या हुआ? योंग, तुम्हारे पिताजी के मेडिकल बिल के लिए अस्पताल फिर से जोर दे रहा है। माँ चिंता मत करो, मैंने मेडिकल बिल पहले ही चुका दिए हैं। मैं अभी तुम्हें भेज देता हूँ। भाई योंग, क्या तुम्हारे पिताजी फिर से मेडिकल खर्च के लिए जोर दे रहे हैं? हाँ, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाद में तुम जो चाहो खा सकते हो। क्या हुआ भाई योंग? क्या यह तुम्हारा बेचारा पूर्व प्रेमी स्वेलो नहीं है? ये तुम हो भाई योंग, ये तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है ना?
तुम यहाँ कैसे आए? मैं अपना चेकअप कराने आया हूँ। कैसे हो? उस अंकल की बीमारी तुम्हें चिंतित नहीं करती। इस तरह के व्यक्ति के बारे में क्या बकवास कर रहे हो? स्वैलो, चलो, मैं तुम्हें एक अच्छा खाना खिलाऊंगा। एक निर्दयी और बेईमान औरत, तुम भाई योंग और मेरे लायक नहीं हो। तुम इस मामले में लायक हो या नहीं? तुम कितने खूंखार आदमी हो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? स्वैलो, तुम ठीक हो? उसे क्या हुआ है? उसका तुमसे क्या लेना देना है? भाई योंग, चलो चलते हैं। स्वैलो आज शाम खोजबीन कर रहा है। मत जाओ। देखो तुम सब ऐसे ही हो। कोई बात नहीं भाई, हम तो बस खेल रहे हैं। भाई शिंग, तुमने कहा था कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। अरे कौन जानता है? अरे स्वैलो, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने अभी देखा कि इस महिला के साथ कुछ ठीक नहीं था। तुम्हें पता है, तुम्हारा भाई छोटा था तब इस तरह की गंदगी के प्रति बहुत संवेदनशील था। तो मैंने बस उसे देखा, मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगता है उसमें एक बुरी आभा है। माँ, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही मेडिकल बिल चुका दिए हैं। बच्चा तुम्हारी वजह से परेशान हुआ है। अरे, ये लड़की है। नमस्ते आंटी, मैं भाई योंग का सहकर्मी हूँ। ये युक्सुआन। उफ, ये लड़की बहुत खूबसूरत है। आह योंग, तुम्हें आना होगा। माँ, आप क्या बात कर रही हैं? पिताजी की बीमारी कैसी है? अभी भी वैसी ही है। दवाइयों से मुश्किल से टिके हुए हैं। माँ, चिंता मत कीजिए। पिताजी की बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। ठीक है, हम अब करते हैं। लाओ झाओ के पास एक सेट मील है। तुम क्या कर रहे हो? इस रास्ते जाओ। मैं बस देखना चाहता हूँ। क्या देखना? क्या तुम वो देख सकते हो? याद रखो कि रसोई वर्जित स्थान है। अगली बार मैं तुम्हें सीधे निकाल दूंगा। माफ करना, अगली बार नहीं होगी। फिर से यह जगह। सही कहा। यह उत्पाद हमारा बड़ा ग्राहक है। कोई पैसा नहीं लिया जाता। ग्राहक इसे भेज देगा। इस टेकवे बॉक्स में क्या बकवास है? रुको, टेक आउट बॉक्स नहीं खोला जा सकता। तुम मुझे डराते हो। यार, तुम पागल हो। मैंने तुम सबको बता दिया था। यह टेकवे बॉक्स कभी नहीं खोलना चाहिए। बस देख लूंगा क्या होता है। बूढ़े की मत सुनो। नुकसान नजर आ रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा। पिछला डिलीवरी वाला आदमी इसलिए था क्योंकि उसने यह डिलीवरी बॉक्स खोल दिया था। आखिरकार। और अंदाजा लगाओ। मर गया, असल में नकली। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। हम माफ कीजिए। अब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें विश्वास नहीं होता। लो है, हर बार तुम अचानक आते हो, अचानक गायब हो जाते हो। बिल्कुल कोई संकेत नहीं था। तुम समझाओ। मैं थोड़ा तेज चलता हूँ। हाँ तो यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या चीज है? बस यही है। इस बूढ़े आदमी में सच में कुछ गड़बड़ है। रहने दो, जिज्ञासा बिल्ली को मार देती है। फिर भी जोखिम नहीं ले रहे। हा 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 हा। अभी तक वहां नहीं है। आगे वही है। यही है। यह एक डरावनी जगह है। अरे, इसमें डरने की क्या बात है? जल्द ही आ रहा है। अच्छा, ये तो अच्छा लग रहा है ना? वाह, झांक टिग, तुम्हें ये जगह कहाँ मिली? देखना वाकई रोमांचक है। हाँ, तुम इसे इतनी दूर दराज की जगह पर पा सकते हो। अरे, मैंने भी इसे इंटरनेट से पाया। कहा जाता है कि यह एक हत्यारा घर है। उसने चेन उप नाम के एक डॉक्टर को जला दिया। बाद में अक्सर कुछ अजीब चीजें होती थी।
ये साहसिक कार्य काफी रोमांचक है ना? टिंग टिंग, तुमने कहा था कि इसमें असली भूत नहीं होंगे। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कुछ भयानक है। कोई बात नहीं, भूत हो तो भी। लाओ त्सु ने उसे मुक्का मारा और गिरा दिया। अरे देखो वो क्या है। यह टेकवे है, किसी ने यहाँ ऑर्डर किया है। नहीं, यहाँ कोई ऑर्डर कैसे कर सकता है? ये सच में टेकअवे है। रेस्तरां का पता क्या है? खाना पहुंचाने वाले का नाम क्या है? तियान जियोंग। तियान जियोंग। हुआ यूं कि मुझे भूख लगी थी। देखो अंदर कोई है। रुको, यह टेकवे बॉक्स नहीं खोला जा सकता। तुम कौन हो? तियान जियू, तुम यहाँ क्यों हो? जियायान, तुम इस आदमी को जानती हो? वो मेरा पूर्व प्रेमी है। वो तुम्हारा पूर्व प्रेमी है। मैंने सुना है कि भाई कियांग ने क्या कहा। मैंने यह टेकवे डिलीवर किया। तुम इसे खोल नहीं सकते। पता चला कि वो एक फूड डिलीवरी वाला था। हम्मक, यह पक्षी जमीन पर शौच नहीं करता। तुम किसको खाना डिलीवर कर रहे हो? तुम भूतों की परवाह नहीं करते। टेकवे वापस रख दो, ग्राहक बाद में ले लेगा। ग्राहक, तुम मजाकिया हो। सब बर्बाद हो गया। ग्राहक कहाँ से आएंगे? बेटा, तुम्हारा टेकवे कितने का है? बस ऐसे ही हुआ कि मुझे भूख लगी थी। मैंने मांगा, मैंने कहा यह टेकवे ग्राहक के लिए है। तुम इसे मुझे वापस दो। ठीक है, तो तुम इसे ले सकते हो। तुम तुम्हारी हिम्मत है लाओ त्सु को मारने की। लड़ो मत, लड़ो मत। तुम बच्चे मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो। मैं वाकई इससे थक गया हूँ। तुम बच्चे मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हो। मैं देख सकता हूँ तुम बहुत थके हुए हो। भाइयों ने उसे बांध दिया। देखो, मैं उसे एक पल में ठीक करता हूँ। शानमेग, मत उलझो। शियायान, तुम इस बच्चे की इतनी परवाह करते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी भावनाएं उसे लौटा सकता हूँ। मुझे बस डर है कि अगर कुछ हो गया तो क्या करूँ। अगर उसने मुझे मारने की हिम्मत की तो वह इसे भूल नहीं सकता। चलो उसे अंदर ले आते हैं। 1 मिनट रुको, अभियान खत्म हो गया है। देखो मैं उसे कैसे ठीक करता हूँ। फट गया। पानी कहाँ से आया? कितनी अजीब गंध है। मैं पहले इस जगह पर आ चुका हूँ। कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तुम क्यों डर रहे हो? तुम अभी भी आदमी हो। इतनी छोटी हिम्मत। इस अंकल को देखो। क्या यह वही डॉक्टर चेन नहीं है जो जलकर मर गया था? तुम कहो। देखते रहो कि यह अंकल पोर्ट्रेट से निकलेंगे या नहीं। हमें हैरान कर दो। बकवास मत करो। मुझे वांग फांग से डर लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ आने की? ठीक है, ठीक है, चलो दूसरे कमरों पर नजर डालते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या हमें ये खेल खेलना आता है? क्या तुमने शुरुआत में हाँ नहीं कहा था? टिंग टिंग, इसमें गंदी चीजें नहीं मिलेंगी। मुझे नहीं पता, इसलिए ये रोमांचक है। ये लोग पागल हैं। असल में इस तरह की जगह पर पेन फेरी खेल रहे हैं। ओह, तुम डर गए हो। मुझे डर लगता है, लेकिन डरता नहीं हूँ। यह मुर्दों की जगह पर पेन फेरी खेलना है। यह थोड़ा अशुभ है। इसमें क्या अशुभ है? मैं कब्र पर हुआ करता था। ठीक है, बकवास बंद करो। चलो शुरू करते हैं। पेन फेरी कृपया बाहर आओ। पेन फेरी कृपया बाहर आओ। पेन फेरी पहले। मिस्टर पेन बाहर आओ। तुम देखो, पेन हिलता है। कौन हिला रहा है? मैंने नहीं हिलाया, मैंने नहीं हिलाया। क्या सच में एक है? ठीक है, बेवकूफ मत बनो। यह मैं हिला रहा हूँ। भाई, तुम बहुत परेशान कर रहे हो। ठीक है, चलो पेन परी की तलाश जारी रखते हैं। याद रखो, तुम्हें ईमानदार होना होगा। पेन परी कृपया बाहर आओ। पेन परी कृपया। बाहर आओ, बाहर आओ। दिल से दिल। कृपया दिल से दिल, कृपया बाहर आओ।
खेलना बंद करो, तुम सब बंद करो, यहाँ सच में भूत हैं। तुम चुप रहो। ठीक है, इसे छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं। पेन परी, पेन परी, पेन परी को दिखाओ, परी परी बाहर आओ। पेन फिर से हिल गया। मुझे मत देखो, इस बार यह मुझे नहीं पकड़ेगा। मुझे डर लग रहा है, इसे भूल जाओ। मत छोड़ो। अगर हमने पेन परी को बुलाया, अगर तुम उसे भेज नहीं सकते तो जाने दो, हम सब भूतों से परेशान हैं। तो हमने सचमुच पेन परी को भर्ती कर लिया। कोशिश करो और पता लगाओ, हम उससे सवाल पूछ सकते हैं। मैं एक पेन परी हूँ। तुम आदमी हो या औरत? ओह, यह दिलचस्प है। मैं एक और पूछूंगा, क्या तुम कुंवारी हो? भाई, तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो? अरे मुझे पूछने दो। पेन परी, मेरी लियू जुनमेई से शादी कब हुई? आह, तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है भाई जी, तुम पेन जियानो से अभी भी नाराज क्यों हो? वांग फैंग, तुम पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछता। तो जियाओ यान, तुम आओ। पेन फेरी, क्या मैं मरने वाला हूँ? शियायान, तुम्हें क्या समस्या है? देर सबेर सब मरेंगे, कोई बच नहीं सकता। हाँ, हम अमर नहीं हैं। तुम मौत से कैसे बचे? मैं बस पूछ रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। क्या तुम इस शहर से हो? तो तुम यहाँ आसपास नहीं रहते? मुझे मत बताओ कि तुम इस क्लिनिक के मालिक हो। आह, ये डॉक्टर चान है, बिक्सियान वो डॉक्टर चेन है जो जलकर मर गए। क्या हो रहा है? यह अमर बहुत दुष्ट है। मैं अब और नहीं खेलता। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तुम इसके बीच में शेक्सपियर लाइन को छोड़ नहीं सकते। यह सब अंधविश्वास है। इस दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ हाँ। झांग टी के बारे में क्या? टिंग टिंग। टिंग टिंग। जियो का टेकअवे वाला सामान, माफ कीजिए, आप पहले जाइए। जियाओयान, मेरी बात सुनो। तुम यहाँ से बाहर मत निकलो। ये जगह बहुत पश्चिमी है। तेज। टिंग टिंग। यह उसकी टिंग टिंग है। ये क्या हो रहा है? कैसे पलक झपकाएं? टिंग टिंग, ये टिंग टिंग, वो मर गया है। टिंग टिंग, मैंने बहुत पहले कहा था, यहाँ भूत है। मैंने बहुत पहले कहा था, कोई भी आह्वान खेल मत खेलो। अब सब ठीक है, तुम संतुष्ट हो? सुंदर। जल्दी करो और लोगों को बचाओ। इस कमरे में आखिर क्या है? इतने कम समय में सब मर गए। कहने की जरूरत नहीं, ये जरूर वो पेन फेरी है जिसे हमने बुलाया। वो हमारे पास आ रहा है। कुछ भी हो, पहले यहाँ से निकलते हैं। मेरे लिए इस जगह मत रोको, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। क्या हो रहा है? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? दरवाजा नहीं खुलेगा। तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? हा। तुम भाग नहीं सकते। संघर्ष करना बंद करो। हम में से कोई भी भाग नहीं सकता। तुम किस पर हंस रहे हो? इतने लोगों को हंसाकर मार दिया और तुम वहां शेखी बघार रहे हो। तुम भाग नहीं सकते। हम में से कोई भी भाग नहीं सकता।
आह, मेरा पेट बहुत भूखा है। मेरा पेट बहुत भूखा है। चेनजुकी, क्या तुम ठीक हो? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारा टेकअवे कहाँ है? तुम डॉ तान चेन हो। मेरा टेकवे कहाँ है? मेरा टेकअवे कहाँ है? अब लाओ त्जू के सामने भगवान बनने का नाटक मत करो। मिस चेन। रुको। हाँ। झांगमेंग, झांगमेंग। वह अब सांस नहीं ले रहा था। क्या करें? क्या हम सब यहाँ मरने वाले हैं? हम बाहर नहीं निकल सकते। झांगमेंग, झांगमेंग। वह अब सांस नहीं ले रहा था। क्या करें? क्या हम सब यहाँ मरने वाले हैं? हम बाहर नहीं निकल सकते। दरवाजा खुला और मैं भाग गया। चेनजुकी का क्या? उसके कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरह से भूत प्रेत ग्रस्त है। जाओ, 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 जाओ। यहाँ मत आओ। जियोंग, तुम वापस क्यों आए? मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। राक्षस। राक्षस। लाओ हे। मैं देखने जा रहा हूँ कि तुम क्या हो। हाँ। आ आह। क्या वो मर गया? क्या भूत भी मरते हैं? यह शानहाई जिंग में दर्ज होना चाहिए। यह तिलिस्म भेष बदलने और मनुष्यों को धोखा देने में माहिर है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार की दुर्लभ वस्तु है। पहाड़ों और जंगलों के जानवरों को देखो। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी कोई चीज है। हालांकि शानहाई जिंग एक पौराणिक कृति है, लेकिन यह सब प्रमाण आधारित है। यह सिर्फ एक अतिशयोक्ति है। तुम कैसे हो? मैं मर रहा हूँ। यहाँ एक से अधिक भूत होने चाहिए। और भी साथी हैं। पीली चमड़ी। पीली चमड़ी। यह एक बड़ी समस्या है। लेहहे को क्या हुआ? पीली चमड़ी का गुंडा सबसे चालाक और धूर्त है, और आंखों का बदला लिया जाएगा। जरूर उन्होंने मिलकर काम किया होगा। चार्म ने जगह पर कब्जा कर लिया है। उसने अंदर आने वालों को डराने के लिए भूत बनने का नाटक भी किया। हम अब इसे तोड़ रहे हैं। अच्छी बात है, वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। डॉक्टर मेरा दोस्त है। आग ने दंत चिकित्सक के कार्यालय को जलाकर राख कर दिया। आग का कारण पता नहीं चल सका। अब लगता है कि यह सब उस पीली चमड़ी ने किया था। पीली चमड़ी का मूत्र जहरीला होता है। यह भ्रम पैदा कर सकता है। इससे निपटना मुश्किल है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब हम पहली बार अंदर आए तो बारिश हो रही थी। ये पीली चमड़ी का मूत्र निकला।
लाओ हे हुआंग पिजी निश्चित रूप से तुमसे बदला लेने वापस आएगा। यहां से निकल जाओ, बदमाश। अगर उस जेड के टुकड़े में कोई समस्या है तो इसे मत रोको। पहनो लाओ हे लाओ हे लाओ हे। भाई शियोंग लाओ हे, चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगर येलो नोज वापस आ गया तो हम खत्म हो जाएंगे। लाओ हे लाओ हे। तुम्हें अभी भी वापस आने का मुंह दिखाने की हिम्मत है? तुमने जो टेकअवे डिलीवर किया था वो क्या हुआ? वो क्यों नहीं पहुंचा? ग्राहक ने पहले ही तुम्हारी शिकायत कर दी है। मैंने भी तेज दौड़ने की शिकायत की। मैं मर रहा हूँ। वो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। यह पीली चमड़ी का एक समूह है। अगर तुमने भेजने दिया तो तुम भेजोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष कौन है। अगर तुम यह एक डिलीवर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। जो तुम चाहो मैं वह नहीं करता। तुम्हारा मेरे साथ अनुबंध है। तुम अभी भी मुझे 20,000 युआन देने बाकी हो। क्या तुम बस चले जाना चाहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा जरूर लौटा दूंगा, लेकिन तुम एक अलग मजदूर हो। तुम बच नहीं सकते। अब पीछे मुड़ना संभव नहीं है। अरे जियोंग, मैंने सुना है कि तुमने इस्तीफा दे दिया। यह एक बुरा काम है, तुम्हें पता है। मैं शायद आज रात वापस नहीं आ पाऊंगा। वास्तव में नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। नहीं नहीं, मेरा मतलब तुमने अभी अभी अपनी नौकरी छोड़ी। क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी? एक महीने 20,000 युआन का वेतन। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, तुम्हें उसे खर्च करना ही होगा। दोस्तों, या तुम्हें वापस जाने के बारे में सोचना चाहिए। तुम मुझे इतना वापस क्यों जाना चाहते हो? मुझे लगता है यह अफसोस की बात है। कुछ भी अफसोस की बात नहीं है। ठीक है, उस बारे में मत झुंझलाओ। वेई, क्या तुम अब खाली हो? मैं बुरे मूड में हूँ। बाहर आओ और 2 ड्रिंक ले लो। अरे, मैं ओवरटाइम काम करने में व्यस्त हूँ। अगली बार। अरे, तुम बच्चे को देखना इतना मुश्किल क्यों है? मौका मिलेगा। अरे भाई योंग, तुम्हारा चेहरा और बदतर होता जा रहा है। मुझे कल रात फिर अनिद्रा हुई। क्या तुम्हें कुछ मिला? वैसे क्या वो जेड का टुकड़ा काम करता है? क्या हुआ भाई योंग? यिक्सुआन, तुमने कहा था कि उपचार में कोई समस्या होगी। भाई योंग, एक समस्या है। तुम क्यों पूछ रहे हो? कल रात मेरे एक दोस्त ने उसने मुझसे कहा कि अब यह जेड का टुकड़ा मत लाओ। भाई योंग, इसके बारे में मत सोचो। यह जेड का टुकड़ा गुरु ने तुम्हें दिया था। इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? लेकिन झाओ दफू ने भी मुझसे इसे न लाने को कहा। क्या तुम झाओ दफू के झूठे शब्दों पर विश्वास कर सकते हो? भाई योंग, या मैं तुम्हें फिर से गुरु से मिलने ले चलूं? ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने इस जेड के टुकड़े पर पहले ही मंत्र शक्ति का आशीर्वाद दिया है। अगर तुम इसे नहीं लाओगे, अगर तुम फिर से उन गंदी चीजों का सामना करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। गुरु का काम बहुत अजीब है। मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। नहीं, अगर तुमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है तो तुम रुक नहीं सकते, अन्यथा यह शापित हो जाएगा। कैसा शाप? तुम्हें अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। बस मैं जो कहता हूँ वो करो। तुम्हें डिलीवरी करते रहना है। यह जेड भी अपने साथ रखना। लेकिन मेरे दोस्त ने। कैसा दोस्त है मेरा? एक आधा मरा हुआ आदमी। तुम वो मानते हो जो आधा इंसान आधा भूत कहता है। नहीं नहीं नहीं, लाओहे ने मुझे बहुत मुश्किल से बचाया। वह बुरा आदमी नहीं है। तुम सुनते क्यों नहीं? गुरुजी, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। मैं सच में फिर से यह डिलीवरी नहीं करूंगा। तुम? पिताजी, आप फिर से बीमार हो गए हैं। मेरे पास समय खत्म हो रहा है। लड़की, तुम्हें डैडी की मदद करनी है। लेकिन भाई जियोंग, वो अब और डिलीवरी करने की योजना नहीं बना रहे हैं। पिताजी, आप उसे मना लेंगे? क्या तुम अपनी आंखों से अपने पिता की जिंदगी देखना चाहते हो?
बेटा, क्या तुम गलत साबित होने की राय ढूंढ रहे हो? जो दाओफू, मैंने पूछा था कि क्या तुम ये जियानवेई की तलाश कर रहे हो? मुझे नहीं पता। क्या ये जियानवेई? रास्ते से हटो। ये जियानवेई वही है जिसने तुम्हें जेड दिया था। अरे, तो मालिक का नाम ये जियानवेई है? हाँ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। इसमें बुरा क्या है? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है, बेटा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, वह ये जियानवेई एक दुष्ट साधक है। 3 साल पहले दुष्ट कलाओं का अभ्यास करने के कारण उसे भगवान ने दंडित किया था। अब उसे मरा हुआ ही माना जा सकता है। तुम ऐसा क्यों कहते हो कि दशुई मरा हुआ आदमी है? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अरे, मुझ पर विश्वास मत करो। मैं उसके पास जाकर आमने सामने बात कर सकता हूँ। मोटे, तुम इस गुट में बकवास मत करो। मास्टर स्पष्ट रूप से जीवित और स्वस्थ हैं। वो मरा हुआ आदमी कैसे हो सकता है? तुम कहते हो वो एक पंथ है। मुझे लगता है तुम हो। उफ, मैं तुम्हें इतना समझाने में बहुत आलसी हूँ। मुझे जेड दो। भाई योंग, चलो। अरे, माँ और पिताजी। जियोंग, क्या तुम यहाँ होने पर बेहतर हो रहे हो? इस एक के लिए बहुत बेहतर है। हाँ, वह काम पर मेरा सहकर्मी है। उसका नाम ये युक्सुआन है। नमस्ते चाचा और चाची। ओह, ये लड़की, ये और भी सुंदर होता जा रहा है। आह योंग, तुम्हें अपना मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। माँ, वह और मैं सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। हाँ, आंटी और अंकल। यह एक मास्कॉट है जो मैंने इंटरनेट से खरीदा है। इसे आपके पास छोड़ता हूँ। आपकी जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। धन्यवाद। लड़की, शाओई, तुम्हारा दिल बड़ा है। यक्षुआन, तुमने यह गुड़िया कब खरीदी? मैंने बहुत पहले खरीदी थी। मैं हमेशा चाहता था कि तुम इसे मेरे चाचा के पास लाओ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। धन्यवाद। यक्षुअन, ठीक है, स्वागत है। यक्षुआन, तो मैं पहले घर जाकर आराम करूंगा। थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। भाई योंग, चलते हैं। चुन्मे को थोड़ी प्यास लगी है। तुम मेरे लिए एक गिलास पानी डालो। ठीक है, तुम यहाँ लेट जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी चालू कर रहा हूँ। बच्चों, तुम किसके बच्चे हो? अच्छा, माँ, क्या हो रहा है? पिताजी अभी ठीक थे। आप अचानक कैसे बीमार हो गए? मुझे नहीं पता। मैं अभी उसके लिए पानी लाई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने उसकी चीख सुनी। जब मैं अंदर आई, वो बिस्तर पर गिर गया। आह, ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर, मेरे पिताजी की हालत कैसी है? टियान डाकिया की हालत कुछ हद तक संभल गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अचानक क्यों डर गया, जिससे हालत और बिगड़ गई। अब सर्जरी की आवश्यकता है। हाँ जी, कृपया सर्जरी शुल्क भरने के लिए कैशियर के पास जाइए। कुल मिलाकर 2 लाख रुपए हैं। क्या? 2 लाख? डॉक्टर, हम अभी इतने पैसे जमा नहीं कर सकते। क्या आप पहले सर्जरी कर सकते हैं? मुझे बहुत खेद है। हम मरीज का साधारण इलाज शुरू कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी के लिए पहले भुगतान करना होगा। यह अस्पताल का नियम है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। 2 लाख से ज्यादा युआन, मैं इतना पैसा एकदम कहाँ से लाऊं? मैं 2 लाख दूंगा। नमूना अच्छा है। फिर बाद में आपको कैशियर के कार्यालय में भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। मैं अब सर्जरी की तैयारी शुरू कर रहा हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए सच में अच्छी है। आपके पिता पर मेडिकल बिलों का बहुत बकाया था, उन्होंने सब चुका दिया। तुमने क्या कहा? अब तक मैं तुमसे यही बात नहीं छिपाऊंगा। तुम्हारे पिता के मेडिकल बिलों के लिए बहुत पैसा बकाया है। ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किया, जो आए और सब चुकाया। उसने हमें विशेष रूप से निर्देश दिया कि तुम्हें न बताएं। डर था कि तुम तनाव में हो जाओगे। उसने अपनी जेब से भुगतान किया, तुम्हारे पिता के सभी मेडिकल बिलों का भुगतान किया। क्या डॉ जियाओयान ने जो कहा वह सच है? अच्छा, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और जब मैंने पहले तुमसे विनती की थी, तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते थे। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि हम एक लकीर खींच सके। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? फिर तुम अब भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं बिल का भुगतान करने गया था।
डॉक्टर, मेरे पिताजी को क्या हुआ है? सर्जरी सफल रही, मरीज खतरे से बाहर है। शुक्रिया शुक्रिया। आपका स्वागत है, डॉक्टर। पापा। आप क्या सोचते हैं? मैं एक बच्चा देखता हूँ। एक छोटा बच्चा। बच्चा? अरे, बूढ़े आदमी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फव्वारा लाने से पहले मैंने एक बच्चा देखा था। बिल्कुल इंसान नहीं। तुम उससे बच नहीं सकते। अब पीछे नहीं हट सकते। उसने ही किया होगा। जियोंग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं, छोटी निगल। मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था। माफ करना, अगर तुम नहीं होते। मेरे पापा के मेडिकल बिल ठीक हैं। आखिरकार, तुमने मुझे पहले बचाया था। भविष्य में तुम अच्छी तरह से रह सकते हो। बस यही बात है। मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। मैं पहले जाऊंगा। अच्छा, अलविदा। मैं तुम्हारे मेडिकल बिल का पैसा लौटा दूंगा। हम्मर चेन। वह वाला। क्या तुम अब भी उस बच्चे को याद करते हो? ऐसा नहीं है कि तुम सच में उसे पसंद करते हो। भाई, अब वापस जाओ और उसे समझाओ। बड़े भाई, मैं अभी किसी के लायक नहीं हूँ। मुझे पता था तुम वापस आओगे। काश तुम्हारे पास मुझ पर आने के लिए कुछ होता। तुम मेरे आसपास के लोगों को क्यों चोट पहुंचाना चाहते हो? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरे पिताजी को अचानक लहसुन से बीमारी हो गई। तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। लाओ झाओ खाना पकाता है। लड़के, यहाँ डिलीवरी ले लो। तुम्हारे पास क्या है या नहीं, इसके बारे में मत सोचो। तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैंने अपना अंगूठा लगाया। तुम बच नहीं सकते। मैं यह टेकवे डिलीवर करता रहूंगा। लेकिन कृपया मेरे परिवार को मत सताओ। हम। थोड़ी देर बाद देर मत करना। हे माँ, क्या हुआ? जियोंग। माँ, तुम्हें क्या हुआ? जियोंग, तुम्हारा आगे कोई पिता नहीं होगा। माँ। तुम्हारा क्या मतलब है? पापा अभी अभी गए हैं। वो मर गया। पापा, हा हा हा। सोन, हा हा हा। पिताजी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कल रात की सर्जरी बहुत सफल नहीं रही। सुबह आपने क्यों कहा नहीं और वह गायब हो गया? वास्तव में आपके पिताजी की मौत का उनकी बीमारी से कोई लेना देना नहीं था। वो डर के मारे मर गया। मैं तो डर के मारे मर जाता। आपका क्या मतलब है? ये दिल का दौरा है। हमें संदेह है, हो सकता है कि मरने से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो, या शायद किसी चीज ने उत्तेजित किया हो। बूढ़े आदमी का ऐसे जाना असंभव है। मैं वार्ड में अकेला था और कुछ नहीं। लोग अंदर आते हैं। माँ और पिताजी के मरने से पहले क्या हुआ? मैंने उसे हवा में चिल्लाते देखा। कह रहा था, मत आओ, या कुछ ऐसा। ये डरावना है। बच्चे? तुम किसके बच्चे हो? अच्छा। हो सकता है वो भ्रमित था। सुरक्षा की वजह से राक्षसों ने ही उसे मारा था। जिंगेर, तुम नहीं समझोगे। तुम मेरे लिए क्या कर रही हो, बीच की औरत? मैं काम पर वापस आ गया हूँ। तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम दुष्ट हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या बकवास है? ओह, मेरे सामने मत लटकाओ। यह नहीं हो सकता कि उसका दिल टूटा न हो। इस जेड पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है?
तुम्हारे पिता के काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सामान्य मानवीय भावनाएं हैं। जल्दी करो और यह पार्सल ले लो। आज मेरा मूड फूड डिलीवरी के लिए नहीं है। तो पैसे वापस कर दो, तुम पर अभी भी 20,000 बकाया है। बस डिलीवरी मंगवाना याद रखना और कुछ मत करना। श्री झो, आपकी डिलीवरी आ गई है। श्री झो, श्री झो, श्री झो, श्री झो, श्री झो, आपकी डिलीवरी आ गई है। क्या आप कृपया डिलीवरी मेरे पास ला सकते हैं? यह मेरे लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है। कृपया, ठीक है। मेरा चेहरा डरावना लग रहा है। नहीं नहीं, पिछला डिलीवरी वाला बदसूरत था क्योंकि उसे मैं पसंद नहीं था। मैंने एक आंख निकाल ली। उस डिलीवरी वाले का नाम ही गुआंगकिंग है। क्या तुम उसे जानते हो? ही गुआंगकिंग लाओ ही एक चाइनीज कुकिंग रेस्तरां में डिलीवरी वाला है। लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता और फिर भी तुम टेकवे डिलीवर करने आते हो। तुम आखिर कौन हो? समझते हो मैं इंसान हूँ। मैंने इस पर कसम खाई है, जो भी मुझे देखेगा मर जाएगा। मैं भी इसे नहीं देखना चाहता। क्या तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया? ही गुआंगकिंग ने मुझे देखा। मैंने एक आंख निकाल ली। तुम्हें मुझे अपनी जान देनी होगी। हाँ, स्वर्गीय मास्टर दाओ, तुम अब भी भागने से क्यों अटके हो? यह क्या बला है? यह नरक का दुष्ट नाग कुत्ता है। कितना खूंखार नाक वाला कुत्ता है। ऐसी चीज क्यों है? यह एक खूंखार कुत्ता है जो नरक की रखवाली करता है। यह रूहों को नरक से ऊपर आने से रोकने के लिए है। ये सब क्यों हो रहा है? वह ऊपर कैसे चढ़ गया? मैंने उसे अभी के लिए दबा रखा है। जल्दी करो और दरवाजा खोलो। मैं थोड़ी देर रुकूंगा। बस इतना ही मैना है। मुझे अब भी इस सीट को फंसाना है। तुम बहुत बुरे हो। लाओ वजू यहाँ मरने वाला है। मैंने तुमसे कहा था मुसीबत मत लो। क्या तुम फिर से दखल दे रहे हो? टेक अवे निकालो और उस पर फेंक दो। आ भाई जाओ, भागो। बदमाश लड़के, अगर मैं आज तुम्हें बचाने नहीं आया होता, तुम मर चुके होते। भाई झाओ, क्या आप जानते हैं कि वह टेकवे क्या है? और वह झोंगपो आखिर वो कहाँ से आया? अच्छे लोगों की तरह। वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं लगता। यह वफादार महिला कौन है? मुझे सच में नहीं पता, लेकिन कुछ बार ऐसा हुआ। मैं पता लगाने के लिए झोंगपो के टेकवे में घुस गया, लेकिन हर बार एक रहस्यमय शक्ति ने मुझे बाहर धकेल दिया। नहीं हो सकता। जब मैं अंदर गया तो कुछ नहीं हुआ। अरे, तुम बकवास तो नहीं कर रहे? तुम उसके डिलीवरी आदमी हो। वह तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। ओह, चलो उस बारे में बात न करें। मुझे अपने दुष्ट जेड के बारे में बताओ। भाई झाओ, क्या आप चाहते हैं कि मैं जेड का यह टुकड़ा भी फेंक दूं? मैं निश्चित रूप से चाहता था कि तुम इसे फेंक दो, लेकिन क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आखिरकार तुम मेरे रक्षक हो। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ मास्टर, ये
उसके पास मुझे नुकसान पहुंचाने का क्या कारण है? इसका कारण तुम्हारे समय में अधिक दूर नहीं है। यह पहले तुम पर वंशानुगत श्राप ही था, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मैं जानता हूँ तुम हाल ही में उस गंदी चीज से निपट रहे हो। मैं तुम्हारे जीवन को yin में बदल दूंगा। क्या वे तुम्हें नहीं देखेंगे? ओह, मैं समझ गया। माफ करना, भाई झाओ झिशियान ने तुम्हें गलत समझा। क्या तुम हाल ही में कमजोर महसूस कर रहे हो? मेरे पास इसे करने की ताकत नहीं है। यह सही है भाई झाओ। तुम्हें कैसे पता? यह इस दुष्ट जेड का काम है। तुम दुष्ट जेड हो। यह ताओवादी बुरी कलाओं के कारण होता है। एक नाम है जिसे रिंग जेड कहा जाता है। अर्थ, जो इस जेड के टुकड़े को धारण करता है, उसकी आयु फिर किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाती है। भाई झाओ, आप जिस दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह और कोई नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। क्या यह चालाकी नहीं है? क्या वास्तव में मास्टर ये हैं? वह इस जेड के टुकड़े से मेरी जिंदगी चुरा रहा है। ये जियान वेई, उसे 3 साल पहले मर जाना चाहिए था। मैं अब तक जीवित रह सका हूँ। किसी प्रकार का जादू टोना रहा होगा, लेकिन मास्टर को मुझसे यू शुआन ने मिलवाया था। इसे इतना अविश्वसनीय नहीं होना चाहिए। तुम जब तक ताबूत नहीं देखते तब तक रोते नहीं हो। तुम आईने में देखो, अब तुम्हारी क्या हालत है। चेहरा बेरंग है। क्योई की कमी और कमजोरी। 10 दिन में नहीं, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अरे, इस जेड के टुकड़े को अभी मत तोड़ो और इसे मेरे लिए दूसरे कामों के लिए रखो। इसका क्या उपयोग है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे तुम्हारे पिता की मौत भी अजीब है। भाई झाओ, क्या तुम्हें कुछ पता है? अरे, क्या तुम्हें यह याद है? हाँ, क्या यह वह शुभंकर नहीं है जो युक्सुआन ने मेरे पिता को दिया था? हाँ हाँ हाँ, शुभंकर। तुम किस पर हंस रहे हो? देखो, यह बिल्कुल शुभंकर नहीं है। यह एक विस्थापक है। क्या विस्थापक? यह सही है। यह हवा में धीरे धीरे वाष्पित हो सकता है। आम लोगों का क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे पिता कमजोर हैं, बीमार। यह निश्चित रूप से कुछ भयानक देखने को मिलेगा। यह एक क्रूर चीज है। अरे, तुम्हें अभी भी वह दिन याद है जब ये युक्सुआन ने तुम्हें यह गुड़िया दी थी? क्या कुछ और हुआ? याद है, वह दिन मेरे और झोंग बोटी के इस्तीफे का दिन था। ये कियान ने मुझे इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन मैंने उससे वादा नहीं किया। 1 मिनट रुको, क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ? वह मेरे पिता को मार रहा था और इससे मुझे संदेह होता है कि झोंगपो ने ऐसा किया। लेकिन इस तरह मेरे लिए पो झोंग को खाना पहुंचाने में मदद करना अब संभव नहीं है। तुम सही हो। यह स्वाभाविक रूप से एक विरोधाभासी तर्क है। जब तक आप बीच वाली महिला के शरीर का पता नहीं लगा सकते, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन आपके पिता की मृत्यु डिस्प्लेसर के प्रभाव से हुई, यह एक निर्विवाद तथ्य है। ये जियानवेई, तुम सच में बहुत बुरे हो। अरे, ये जियानवेई, यह आदमी निर्दयी, यह पहले से ही पागलपन की हद तक पहुंच गया है। लेकिन मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। ये युक्सुआन वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचाएगा। वह और मैं 10 साल से अधिक समय से दोस्त हैं। बचपन के दोस्त और परिवार। आप किसे चुनते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? ये जियानवेई और ये युक्सुआन दोनों का उपनाम ये है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये युक्सुआन और ये जियानवेई रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे पिता और बेटी हैं। आप ऐसा कहते हैं। यह सच है। ठीक है, यहाँ समय बर्बाद न करें। मैं आपको सत्य दिखाने ले जाऊंगा और चला जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, मैं और अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। पिताजी, आपने मुझसे पिछली बार एक शुभंकर देने को कहा था जिसने जियोंग के पिता को मार डाला। इस बार मुझे उम्मीद है कि वो ठीक रहेगा। पिछली बार यह एक दुर्घटना थी। चिंता न करें, मैं उसे 20 साल की जिंदगी उधार दूंगा। वह मर नहीं सकता।
लेकिन उसका चेहरा बद से बदतर होता जा रहा था। उधार की जिंदगी। शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर भी हो जाता है। कुछ नहीं जवान, जब तक वह मेरा दामाद नहीं बन जाता तब तक रुको। मैं मंत्रों से उसकी सेहत सुधारूंगा। काश चियोंग को पता होता। तुम मुझसे बहुत नफरत करते होगे। हाँ हाँ मूर्ख लड़की, अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं नहीं कहूंगा। कौन जानता है, ये युक्सुआन मेरा कर्जदार है कि मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। भाई जियोंग, मेरी बात सुनो। समझाने की जरूरत नहीं, मैंने दरवाजे पर साफ सुना। मुझे सच में यह उम्मीद नहीं थी। ये जियानवेई का तुमसे पिता बेटी का रिश्ता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके लिए मेरे परिवार को मारोगे। ये जियानवेई, ये युक्सुआन, क्या तुम अभी भी इंसान हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वह अब इंसान नहीं रहा। ये जियानवेई, तुम बूढ़े राक्षस, मुझे 3 साल पहले मर जाना चाहिए था। सीनियर ब्रदर झाओ इतने सालों से कर रहे हैं, तुम अब भी मुझे निशाना क्यों बना रहे हो? सीनियर ब्रदर, तुम सीनियर ब्रदर्स हो मेरे लिए। मैं उसी घर से निकला था जैसे वह, हालांकि वह जादू टोना करता था। गुरु ने पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। गुरु का कहना है कि वह बूढ़ा बहुत जिद्दी है। जादू टोना भी एक मंत्र है, इसे क्यों ठीक नहीं किया जा सकता? अरे ये जियानवेई, तुम अब भी हमारे गुरु का अपमान करने की हिम्मत रखते हो? क्या उनके बूढ़े ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? बूढ़े ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर उसने मेरी दांव जड़ को समाप्त नहीं किया होता, मैं कैसे होता? एक आपदा ने मुझे आधा मार डाला। यह मेरी दीर्घायु का अंत होने वाला है। तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरे पिता को क्यों मारा? मैं लाचार हूँ। तुम्हें छोड़ने किसने कहा? काश तुम मेरी बात मानते। सुरक्षित रूप से भोजन पहुंचाओ। मैं तुम्हारे परिवार के साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। पिताजी, क्या आपने यह नहीं कहा था कि यह एक दुर्घटना थी? तू चुप रह। तुम्हें उससे खाना क्यों भिजवाना पड़ता है? वह बीच वाली औरत क्या करती है? बुढ़िया रोज मुझे घूरती थी। जब चाहो मेरी जान ले लो। स्वाभाविक है, मैं उसे कुछ तकलीफ दूंगा। यह बच्चा जीवयान लाइफ है, भूतिया घर को समर्पित। जब तक वह बुढ़िया के साथ रहता है। बहुत समय हो गया। बुढ़िया ने स्वाभाविक रूप से अपना ख्याल रखा। तुम कहते हो कि वफादार औरत बुरी है। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम स्वर्गीय गुरु के पंथ के वंशज नहीं हो? खुद ही देख लो। तुम मुझे ये बेकार की बकवास मत दो। तुमने मेरे पिताजी को मार डाला, मैं उनका बदला लूंगा। बड़ा भाई कब है? अब भी तुम्हें पछतावा नहीं है? मैं मर रहा हूँ, तुम मुझे पछताने को कह रहे हो। पश्चाताप के बाद क्या मैं बच सकता हूँ? कोई उम्मीद नहीं है। बच्चे ने जेड़ तोड़ दिया। भाई योंग, ऐसा मत करो। यह जैड मेरे पिता की आखिरी निशानी है। अगर तुम इसे तोड़ते हो, मेरे पापा मर गए। मुझे खड़े खड़े बात करने में पीठ नहीं दुखती। तुम्हारे पिता की जान भी जान है, मेरे पिता की जान मेरी जान नहीं है। नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। भाई योंग, मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम अच्छा कर रहे हो। हमारी सालों पुरानी दोस्ती की खातिर तुम इतने बेरहम मत बनो, ठीक है? यार, वह तुम्हें सच में दोस्त मानेगा। वह आपको कोई समझौता नहीं देगा। आपके पिता नहीं मरेंगे। मैं आपको मुझसे झूठ बोलने के लिए माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मेरे पिता को मारने के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। मत करो। आह पिताजी। केवल खुद को दोष देना है। पिता। स्वर्गीय पुनर्जन्म। प्रतिशोध अप्रिय है। यह वह प्रतिशोध है जिसका मैं हकदार हूं। जाओ डाफो, लापरवाह मत बनो। क्या आप जानते हैं कि यह बच्चा किस तरह का टेकवे डिलीवर करता है? क्या आप जानते हैं? बेशक मैं जानता हूं। नालायक, मैं कर सकता हूं। यह आपकी छोटी सी जिंदगी पर भी निर्भर करता है। मैं वैसे भी मरने वाला हूं। अगर अतिरिक्त दीर्घायु मेरी हो तो क्या होगा?
तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कुछ नहीं पता। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम मुझे ढूंढने येलो स्प्रिंग्स आओगे। हाँ। दिव्य पुनर्जन्म। बाहर निकलो, तुम सब। माँ। आह। मैं तुम्हें आधा घंटा दूंगा, अब काम पर आ जाओ, अन्यथा तुम्हारे इस महीने के वेतन से कटौती की जाएगी। वफादार होने के लिए माफ करना। यह तो बहुत खतरनाक है। मुझे बहुत खेद है। क्या हुआ झाओ भाई? उसे टेकवे डिलीवर करने का वादा करो। क्या भेजना जारी है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। किस लिए? आधे दिन से बात नहीं की। अच्छा कुछ नहीं। माफ कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तुम जल्दी करो तो बेहतर होगा। भाई झाओ, आपने मुझे उससे वादा करने को क्यों कहा? यह टेकवे गंदी चीजों से भरा है। मैं भेजता रहता हूँ। क्या ये अपनी कब्र खोदना नहीं है? लेकिन तुम जाते नहीं हो। हम झोंगपो की असली पहचान कैसे जानेंगे? रेस्टोरेंट के रहस्यों का पता लगाना तो दूर की बात है। तो आगे क्या करना है? अच्छा। अरे मेरे पास एक योजना है। अरे तुम देखो। अच्छा। आह। यह एक चाल है। मैं उसे तुम्हारी जगह खाना पहुंचाने दूंगा, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अब यही एक रास्ता बचा है। मुझे थोड़ा खून दे दो। तुम उसके लिए खाना पहुंचाते हो। भाई जाओ, क्या यह काम करेगा? नहीं चलेगा तो भी चलाना पड़ेगा। अभी कोई और रास्ता नहीं है। बस उसे कुछ देर और टिके रहने देना है। तियान जियोग। शियाओयान, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुमसे कुछ काम से मिलने आई हूँ। तुम दोनों छोटी लड़कियाँ, क्या कोई बुरी चीज घट नहीं रही है? तुम्हें कैसे पता? तुम दोनों के चेहरे पर काली आभा है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि तुम पर बुरी आत्माओं का साया है। जियोग, वो कौन है? अरे उसका नाम झाओ दाफू है। यह मेरा दोस्त है। बहुत शक्तिशाली गुरु है। गुरु बहुत दिव्य हैं। बढ़िया, हमारे पास कुछ था। मैं एक मास्टर की तलाश में हूँ। शियाओयान का क्या हुआ? तुम जानबूझकर मेरे पास आए। क्या तुम्हें व्हाइट रॉक का पुराना डेंटल क्लिनिक याद है? हाँ याद है। बदमाशों की आत्माएं हमसे बदला लेने आए हैं। पीली चमड़ी फिर से दिखाई दी। और चेन शुई की मर गई है। चेन शुए की? वह वही लड़का है जिसने पिछली बार मोमबत्ती बुझाई थी। उसकी मौत कैसे हुई? आत्महत्या। ऐसा कैसे? प्रिय मित्रों, अगर तुम व्यस्त नहीं हो, क्या तुम मेरे साथ उसके घर चल सकते हो? ठीक है, मैं अपने बॉस से छुट्टी मांगता हूँ। यही है। ये शिया और वांग फोंग हैं। ये चेन बहन हैं। वे जुएकी के भी दोस्त हैं। पता चला कि जुएकी के साथ कुछ हुआ है। मैं आकर देखना चाहता था। ठीक है, तो अंदर आ जाओ। चेन बहन, चलो शतरंज सीखने आते हैं। आपका दिल बड़ा है। पूरे सम्मान के साथ, क्या आप बता सकते हैं कि शतरंज सीखने पर उन्होंने आत्महत्या क्यों की? सच कहूं तो मुझे ज्यादा नहीं पता। यह उनके हादसे से 2 दिन पहले की बात है। मुझे लगा जैसे वो कोई और ही व्यक्ति हो। अरे, मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है, बस अजीब है। वो हर दिन अपने कमरे में बंद रहता था और बाहर नहीं आता था। गुस्सा बहुत बुरा हो गया था। मैं भी नहीं खाता हूँ। मैं अब भी सोच रहा हूँ कि उसे क्या हुआ है। मैं उसके कंप्यूटर पर हर दिन पिकिंग ओपेरा सुनता हूँ। फिर वो सिर हिलाते हुए और आनंद से गाता था। कभी कभी बोलते समय मेरी आवाज बहुत भारी हो जाती है। मुझे एक बूढ़े आदमी जैसा लगा। एक बार मैं खाना लेकर अंदर गया, मेरे लिए सारा खाना तोड़ दिया और मुझे जाने दिया। मुझे नहीं पता मेरे भाई को क्या हो गया है।
हमारे लिए सेमेस्टर रूम देखना सुविधाजनक है। पहले अंदर चलते हैं। मेरे दिन में क्रेन चलाना मेरे बादलों को मजबूत करने और पुरानी अबाबील को समायोजित करने के लिए जियाशान प्रकाश और ठंड की प्रशंसा करता है। जब फूल तेज किए जाते हैं तो उन्हें दे दिया जाता है। लाओ जी दुखी नहीं है। तियानफू सीढ़ियों पर जाना चाहता है। देश की सेवा में मरना कितना कठिन है। यह चेन शिवशु द्वारा लिखी गई एक कविता है। मैं सोचता हूँ कि उसने कविता क्यों लिखी। मुझे लगता है कि इससे किसी तरह का संदेश देना संभव है। शियायान, इस कविता से तुम्हारा क्या मतलब है? सबसे अच्छे दोस्त, तुम्हें पता है क्या? कविता बहुत गड़बड़ लिखी गई है। यह कविताओं की एक पैचवर्क की तरह है। लेकिन हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या मतलब है। ध्यान से देखो, यह कविता वास्तव में एक तिब्बती कविता है। हर कविता का तीसरा शब्द ले आते हैं। इसे अपनी राय से जोड़ो। मेरे परिवार के सभी लोग मर जाएंगे। मेरे परिवार के सभी लोग मर जाएंगे, इसका क्या मतलब है? क्या चेन युआंगसी हमें कोस रहा है? मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी उसी का काम है। यह पीली त्वचा वाला कोई भूत हो सकता है। तो हम क्या करें? मुझे ऐसा लगता है, अब से 24 घंटे तुम छोटी लड़कियां मेरे पीछे आओ। हाँ, तुम्हारे साथ भी सोऊंगा। बिल्कुल, मैं तुम्हें कभी भी और कहीं भी सुरक्षित रख सकता हूँ। मुझे लगता है तुम शराबी हो। शराब नहीं पी रहे, हमारा फायदा उठाओ। अरे बकवास! क्या मोटा आदमी इस तरह का इंसान है? जियाओ यान ने उसे नजरअंदाज किया। मैं आज रात तुम्हारे घर रुकूंगा। अच्छा। भाई झाओ, क्या आपके पास कोई ताबीज है? इसे निकालो ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें। खैर, तुम्हें पैसे इकट्ठा करने होंगे। खैर, देखो, यह मेरा एक्सॉर्सिस्ट फटा हुआ जूता सूट है। वापस जाओ और इसे दक्षिण दिशा की दीवार पर चिपका दो। अगर कोई तिरछा स्पाइक आ रहा हो, यह अपने आप जल जाएगा। तब आप पता लगा पाएंगे कि तिरछे स्पाइक कहाँ हैं। अरे, मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए। मुझे पैसे दो। हाँ 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 हाँ। हाँ फोंग फोंग। क्या वो सुंदर नहीं है? खैर, क्या आप उसे बदल सकते हैं? फिर आप चैनल बदलते हैं। मैं अपने दांत ब्रश करने जा रहा हूँ। बर्फ। उत्तर की हवा ठंडी थी और लहरें शांत थीं। पाइपा और स्लिम का बर्तन परोसे। कहानी रात रात भर टिकी रहती है। फैंग फैंग, तुम क्या कर रहे हो? एक साथ। तुमने टीवी फिर से क्यों बंद कर दिया? यहाँ मत आओ। दो और हैं। मैं रख दूंगा, मैं रख दूंगा, मैं रख दूंगा। हाँ 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 हाँ। मुझे अंदर ले चलो। शियाओयान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? चलो एक घूंट पानी पी लें। यह सब क्या हो रहा है? वांग फैंग।
वांग फैंग मर गया। क्या वांग फैन मर गया? वह कैसे मरा? बैंगनी रेत के सैनिक। वो गंदगी से ग्रसित था। दोस्त, दोस्त, वो अभी मेरे पास आ रहा है। तुम शांत हो जाओ। तुम मुझे बताओ कि क्या वह अपने साथ गंदगी लाया है? नहीं, वो जल्दी या बाद में आएगा। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि डॉ चेन उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। वह हम सबको मार डालेगा। मैं बहुत डर गया हूँ। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? नहीं, हम चाओ ताई फूक को ढूंढने इंटरनेट कैफे गए। केवल चाओ ताई फूक ही हमें बचा सकता है। तुम पहले अपना चेहरा धो लो, हम बाद में निकलेंगे। अरे भाई जोंग, अरे नहीं, कुछ हुआ। हमने अभी आत्महत्या कर ली। तुमने मुझे अभी तो बताया था न। मैंने तुम्हें कब बताया? कियाओयन, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर नीचे आ गया हूँ, लेकिन तुम कुछ मंजिल ऊपर हो। जियोंग, तुम फोन पर किससे बात कर रहे हो? कियाओयन, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर नीचे आ गया हूँ, लेकिन तुम कुछ मंजिल ऊपर हो। यार, तुम फोन पर किससे बात कर रहे हो? एक भी दोस्त नहीं। तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ, बस रुको। भाई जियोंग, जियोंग, तुम चेंग जियाओयान नहीं हो। मैं जियायान हूँ। आंटी झू, तुम मुझसे इतना क्यों डरते हो? इस तरह की चीज किसके लिए है? तुम में से कोई भी बच नहीं सकता। उन सबको मरना होगा। हाँ, हाँ, रूममेट यहाँ मत आओ। तुम उसी तरह नहीं रहोगे। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे कपड़ों के नीचे तिल देख रहा हूँ। अभी अभी पीली त्वचा तुम बन गई। वह भी डॉ चैन बन गया। ऐसा लगता है कि तुम भी मेरी जैसी ही स्थिति से गुजर रहे हो। वांग फोंग अभी अभी मेरे घर पर था। वे भी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 1 मिनट रुको। जियाओ एर को क्या हो गया? हिलना मत। क्या हुआ? तुमने ये चालाकी से किया। यह कैसे हो सकता है? बेशक मैं तियान जियोंग हूँ। बातों का कोई आधार नहीं है। तुम सबूत लाओ। यह कैसे हो सकता है? बेशक मैं तियान जियोंग हूँ। बातों का कोई आधार नहीं है। तुम सबूत लाओ। मुझे सबूत कैसे लाना होगा? जूनियर हाई स्कूल में तुम्हारी पसंदीदा लड़की कौन थी? बेशक तुम हो। तुम सच में तियान जियोंग नहीं हो। मुझे इसके बारे में मत सोचने दो। क्या यह तुम नहीं हो? ओह, मुझे याद आया। वह जो चुहोंग है ना? मुझे पता था तुम उसे भूल नहीं सकते। यह सब पुरानी बात है। और फिर क्या मैंने बाद में तुम्हें पसंद नहीं किया था? फिर मेरी पसंदीदा मिल्क टी का स्वाद क्या है? मुझे पता है। क्या ड्यूरियन फ्लेवर वाली मिल्क टी सही है? तुम पास हो गए। अरे रुको, हिलो मत। क्या बात है? मुझे अब भी यकीन नहीं है। क्या तुम सच में चेंग शियाओयान हो? अरे, अब मैं नहीं हूँ। हो, तुम वाकई चेन शियाओयान हो। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लिटिल स्वेलो, जब तुम आए तो कुछ मंजिलों से आए थे। मुझे याद है 5वीं मंजिल थी, लेकिन मुझे गए काफी समय हो गया। मैं पहली मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। तुम्हारा ये कहना बहुत अजीब है। हम फिर किसी अशुद्ध चीज में नहीं भागेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
प्रिय मित्रों, हम एक मृत चक्र में फंसे लगते हैं। चिंता मत करो, मैं भाई झाओ को बुलाता हूँ। क्या आप मुसीबत में हैं? हाँ भाई झाओ, आपको कैसे पता चला? मैंने अपनी उंगलियां चटकाईं। आज आप पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। वह छोटी लड़की भी काफी खतरनाक है। जल्दी करो और उनसे संपर्क करो कि इंटरनेट कैफे में आकर मुझे ढूंढे। भाई झाओ और चेन शियाओयान मेरे पास हैं। जहां तक वांग फांग की बात है, वह मार दी गई है। तुम कहाँ हो? मैं गलियारे में फंस गया था। चाहे कैसे भी जाऊं, बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तुम्हें भूत ने घेर लिया है। चाहे तुम कितना भी भागो, सब उसी जगह चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या करें? हिलो मत, मैं अभी आ रहा हूं। चियू के बारे में क्या? झाओ गो ने हमें वहीं रुकने और हिलने नहीं कहा। उसके आने का इंतजार करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा होगा। शियाओयान समझ नहीं पाई। क्या तुम बहुत डरपोक नहीं हो? तुम उनके साथ साहसिक कार्य पर क्यों जाना चाहते हो? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। वैसे भी मैं कुछ देर बाहर नहीं निकल पाऊंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? शियाओया, अगर तुम नहीं कहना चाहती तो भूल जाओ। असल में मैं मर रहा हूँ। शियाओयान, बकवास मत करो। मैं वांग फांग और चेन शुएकी की मौत के बारे में जानता हूँ। तुम पर बहुत गहरा असर पड़ा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। हम बच जाएंगे, और हमें अब भी परवाह है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बात है? 3 महीने पहले मैं अस्पताल में मेडिकल जांच कराने गई थी। नासोफिरिंजियल कार्सिनोमा एडवांस स्टेज में पाया गया था। डॉक्टर ने कहा, अगर मैं भाग्यशाली रही तो मैं 1 और साल जी पाऊंगी। अगर आप बदकिस्मत हैं, पिछले कुछ महीनों में यही हुआ। शियाओयान, तुमने जो कहा वह सच है। वरना मैं तुमसे ब्रेकअप क्यों करती? मुझे पता है मेरे दिन गिने हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकना चाहती। तो इसलिए तुमने मुझसे अपनी बीमारी की वजह से ब्रेकअप किया? वो आदमी, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा कजिन है। मैंने उससे एक नाटक खेलने के लिए कहा। शियाओयान, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ रहूंगा। छोड़ो, मैं तो मरने वाला हूँ। अगर तुम मरने वाले हो, तो मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। जियाओ, क्या तुम्हें सच में कोई पछतावा नहीं है? भाई झाओ, तुम कब आए? तुमने तो मेरी जान निकाल दी। थोड़ी देर के लिए आ जाओ। माफ करना, भाई झाओ को परेशान किया। यह कछुआ बहुत मजबूत है। तुमने इसे तोड़ दिया। बिल्कुल, वरना मैं अंदर कैसे आता? लो, इसे पकड़ो। 1 मिनट रुको, तुम सच में झाओ दाफू हो? अरे, यह छोटी लड़की बहुत होशियार है। तो तुम मुझसे साबित करने के लिए कैसे कहते हो? तुम उसे बताओ, तुम सवाल पूछो। भाई झाओ, तुम्हारी पसंदीदा बियर स्नोफ्लेक्स है। चिकन थाई का तुम्हारा पसंदीदा ब्रांड कौन सा है? अरे, इसके साथ। हाँ, इंटरनेट कैफे तुम्हारा खाता हैंग कर देता है। सही कहा, यह भाई झाओ है। अरे, उस बारे में बात न करो। चलो पीली खालों से निपटते हैं। अरे भाई झाओ, तुम एक बिल्ली पकड़े हो। तुम क्या कर रहे हो? एक पल में तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे घूमना है। एक पल में चलो ऊपर जाकर उसे पीट पीट कर मार डालते हैं।
गलत अनुमान। आह। माँ, यह हे, अरे आज फिर तुम्हें भागने दिया। मैं भविष्य में तुमसे खिलवाड़ करूंगा। इस चीज ने बहुत से लोगों को मार डाला। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। अरे हुआंग पिजी 5 अमरों में से एक है, कपटी और चालाक। हम सब मिलकर मारेंगे। उसे पीट पीट कर मार डालो। नमूना। लाओ झाओ। दाता, तुम मुझे इंसान की तरह देखते हो या भगवान की तरह? दाता, तुम मुझे इंसान की तरह देखते हो या मेरी तरह? दाता, तुम एक इंसान लगते हो। पीली चमड़ी का सामना करो। जू फेंग पूछता है कि वह इंसान जैसा है या भगवान जैसा। जवाब मत दो। हाथी आदमी को जवाब दो। उसका पूरा शरीर बर्बाद कर दिया। वह तुम्हें बेचैन कर देगा। भगवान की तरह जवाब दो। जब देवताओं का अभिषेक हुआ तब जो विपत्ति आई, यह सब तुम पर गिरने वाला है। एक इंसान की तरह या भगवान की तरह? हाँ। क्या यह डॉक्टर चेन का घर नहीं है? डोनर, तुम मुझे इंसान देखते हो या इंसान? इंसान की तरह या इंसान की तरह या इंसान की तरह? तुम देखते हो मैं इंसान जैसा हूँ। इंसान की तरह या इंसान की तरह? इंसान की तरह या इंसान की तरह? यहाँ मत आओ। यहाँ मत आओ, इधर मत आओ। मैं तुम्हें हुआंग पिसी जैसा देखता हूँ। यहाँ मत आओ। यहाँ मत आओ। मैं तुम्हें अबीस हुआंगपिजी जैसा देखता हूँ। युक्सुआन हुआंग पिसी यहाँ है। उसे फेंक कर मार डालो। तियान जियोंग, क्या तुम जीना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मेरे पिता को मार डाला, बेशक मैं तुमसे बदला लूंगा। तेरे पिता ने सारे बुरे काम किए थे। ऐसी आपदा तो आनी ही थी। कोई बेवकूफी मत करना। तुम फिर से बकवास कर रहे हो। मैं अभी उसे जाने देता हूँ। तुम उसे नहीं जाने दे सकते। तुम क्या चाहते हो? तुम बोलो। मेरे पिता मर गए। मैं चाहता हूँ कि तू अपनी जान दे। इस तरह मैं अपने दिल की नफरत मिटा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जियोंग, तियान जियोंग, तुम असल में उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हो। हाँ, मैं हूँ। तो मेरे पिता तुम्हें 20 साल की जिंदगी उधार देंगे। तुम क्यों नहीं चाहते? तुम्हारे पिता एक दुष्ट आदमी हैं। सही रास्ते पर मत चलो। मैं उसे अपनी आयु देकर बुराई कर रहा हूँ। अगर तुम हो, मुझे उसे जिंदगी उधार देने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम जाओ और मदद करो। ठीक है, तो अब तुम मेरे साथ आओ। हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई लोग नहीं हैं। एक नई जिंदगी शुरू करो। युक्सुआन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं शियाओयान के साथ अंतिम मील तक जाना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मारो और अपने पिता का बदला लो। ना समझ दोस्त। मिस ये, तुम मेरी जिंदगी ले लो शियाओयान। जियू, मैं वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। तुम अच्छी तरह से जी सकते हो। तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। मैं अब भी उसे हरा नहीं सकता। भाई योंग शियाया का अच्छा ख्याल रखता है। वो एक अच्छी लड़की है। अरे उफ। आखिरकार हल हो गया। भाई योंग, मुझे लगता है युक्सुआन बहुत अच्छा है। असली बुरा उसका पिता था। हाँ, मुझे लगा मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। यह अफसोस की बात है कि सृष्टि लोगों को बनाती है। भाई योंग, भाई योंग, भाई योंग को क्या हुआ? क्या हो रहा है? हाल ही में ग्राहक शिकायत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने जो टेकअवे डिलीवर किया उसमें कोई स्वाद नहीं है। नहीं, तुम तियान जियोंग नहीं हो। नकली नकली होता है। तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हो तियान झिरोंग।
कोई विश्वास नहीं, इसे तला जाना चाहिए, इसे तला जाना चाहिए। अगर क्रेडिट की बात नहीं करते तो इसे उड़ा दो। भाई जाओ, उसे क्या हो गया है? बुरा हुआ बूढ़ी औरत को पता चल गया कि वह नकली तियान जियोंग है। कैसी बूढ़ी औरत? क्या नकली तियान जियोंग? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है, बस इतना ही। मैं तुम्हें इसके सारे पहलू बताऊंगा। उस समय उसे धोखा देकर टेकवे रेस्तरां में खाना डिलीवर करने भेजा गया। फिर वह गया और कुछ भूतों देवताओं को दे दिया। कैसा लाल कपड़ों में भूत, छोटी लड़की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई योंग इतना बुरा काम करेगा। है ना? पीली त्वचा वाला उसका एक ग्राहक था। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक राक्षस है, लेकिन इतने सारे लोग मर गए। वह फिर से खाना डिलीवर करता रहेगा। इतनी जाने खोने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब मैं केवल उस बूढ़े राक्षस से आमने सामने जा सकता हूँ। क्या हम उसे हरा सकते हैं? मुझे नहीं पता। मुझे यह भी नहीं पता कि वह इंसान है या भूत। लेकिन यह बच्चा अच्छा है। उसे फिर से जोखिम में डालना उचित है। अरे छोटी बच्ची, क्या तुम मेरे साथ आने की हिम्मत रखती हो? मैं तो मौत से भी नहीं डरती। मैं क्या नहीं कर सकती? ठीक है, तो चलो और उसके पीछे भागते हैं। मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, क्योंकि तुमने उधार नहीं दिया। मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, और मैं भरोसेमंद नहीं हूँ। क्या दादी का खाना बंद है? ये बंद नहीं हुआ, लेकिन मेरा तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? इतना क्यों? जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। तुम इतने उग्र क्यों हो? उस छोटी बच्ची ने मेरी दुकान तोड़ने की हिम्मत की। ये कौन होगा? तुम कौन हो? हम वो हैं जो तुम्हें साफ करते हैं। बुरा पंथ आने की जल्दी में नहीं है। मैंने तुम्हें देखा है। तुम मेरी दुकान के आसपास चुपके से घूम रहे हो। तुम और तियान जियोंग एक ही समूह में हो। बाघ पहाड़ के साथ तालमेल में नहीं है। मैं आज कहीं नहीं जा सकता। क्या यह सेरबेरस नहीं है यहाँ? यह लाओ हे गुआन है, एक डिलीवरी वाला आदमी। यह अफसोस की बात है कि अब इसे समाप्त करने का समय है। वे। हाँ, वह मर चुका है। तुम इंसान हो या भूत? जियाओ, जल्दी करो और यहाँ से निकलो। चलो। ओह ओह। तुम होशियार हो। तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? जिरोंग, तुम भागो। मैं इस बूढ़ी औरत के बराबर नहीं हूँ। भागो? तुमने मेरे साथ अनुबंध किया है। मैंने अनुबंध फाड़ दिया, अब कैसे भागोगे? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैंने अनुबंध फाड़ दिया तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? और यह छोटी लड़की, उसके पास जीने के लिए कुछ महीने भी नहीं बचे थे। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उसकी आत्मा सेरबेरस को खिला दूंगा? तुम आखिर कौन हो, सेरबेरस? तुम अभी भी स्वर्गीय गुरु के दाव के वंशज हो। मैं ये भी नहीं देख पाया कि मैं कौन हूँ। झोंगकुई तुम हो। झोंगकुई। झोंगकुई। क्या झोंगकुई एक आदमी नहीं है?
झोंकुई जैसा भूत देवता, नर या मादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा झोंकुई, यह आंटी झू नहीं है। कृपया जियाओ यान को जाने दो। मैं तुम्हारे लिए खाना पहुंचाता रहता हूँ, उसे जाने दे। तुम इस मरते हुए आदमी के लिए मरने को तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ फिर से अनुबंध करना चाहते हो? नहीं, सबसे अच्छे दोस्त, इसमें अपनी जान मत लगाओ। मैं तुम्हें भटकते नहीं देख सकता। दोस्त, मुझे तुम्हें जानकर बहुत खुशी हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अगला जीवन है या नहीं। लेकिन यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस जीवन में साथ नहीं रह सकते, तुम इसमें एक साथ हो। मैं अगले जीवन में तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। क्या तुमने समझ लिया? अपना हाथ का निशान अनुबंध पर लगाओ। ठीक है यार, प्यार और ईमानदारी, यह एक वैकल्पिक व्यक्ति है। जियाओ यान क्या हुआ, क्या हुआ? इस छोटी अबाबील को क्या हो गया? मुझे नहीं पता। पिछली रात, मुझे बस इतना याद है, तुम और बुढ़िया ने फिर से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मुझे याद नहीं कि आगे क्या हुआ। क्या यह सब सपना हो सकता है? काश यह सपना होता। यह सपना नहीं है, यह सब सच है ना? जियोंग, 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 तुम्हारे नाम एक पत्र आया है, जियोंग। बेटा, मैं सरबेरस को वापस पाताल ले जा रहा हूँ। रेस्तरां तुम्हारा है। भागी हुई आत्माओं को शांत करो। तुम्हारी 9 यांग डेस्टिनी उन्हें वश में कर सकती है। मैं वापस आकर उन्हें संसार में भेज दूंगा। जहाँ तक छोटी बच्ची की बात है, मैं उसे पहले अपने साथ ले गया। अगर यह किस्मत है, तुम फिर मिलोगे। वह शियाओ यान को ले गया। मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। झोंकुई भूतों और देवताओं में एक नेक सज्जन है। चलो इसके बारे में न सोचें। बस इस रेस्टोरेंट को अच्छी तरह चलाओ। दुनिया में बिखरे हुए इन सभी भूतों को ढूंढो। अगर उन्हें बुराई करने न दें, तो क्या यह दुनिया का अंत नहीं होगा? खिलाओ। मीडियम वेव ग्रिल्ड रेस्टोरेंट। वेई का टेकवे। नमस्ते। मकान की मालकिन को भर्ती करें। भर्ती। सभी सभाएं। धन्यवाद। हो गया, और आपने बहुत मेहनत की।